इक्वेशन ऑफ अ लाइन, अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे तो उसकी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, कुछ भी। x और y दो वेरिएबल्स होते हैं, दोनों में पावर्स 1 होती है, x की पावर 1, y की पावर 1। डिग्री ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 1, या x एंड y बोथ आर लीनियर। तो अगर हमको कोई लाइन की अगर कोई इक्वेशन दे रखी है उसको ड्रॉ करना है तो कैसे मालूम पड़ेगा कि वो क्या बनेगा, लाइन या कर्व? तो लीनियर होगी, x और y दोनों, तो लाइन बनेगी इस केस में। एंड सेकंड होता है इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। पैराबोला किस टाइप का होता है, किस तरह की उसकी इक्वेशन होगी? फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसमें एक तो 1 पावर है, लीनियर है, और एक में 2 पावर है। y में 2 है, x में 1 है। यहाँ पर x तो लीनियर है एंड y क्वाड्रेटिक। दो वेरिएबल्स में एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक होगा तो पैराबोला बनेगा। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। और इसका डायग्राम बनता है इस तरह से, जो ओरिजिन है 0,0, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये कहलाएगा राइट हैंडेड पैराबोला। ये राइट साइड में ओपन है तो इसको हम बोलेंगे कि ये राइट हैंडेड पैराबोला है। ओरिजिन है 0,0, ओरिजिन कहलाता है इसका वर्टेक्स 0,0, और यहाँ x एक्सिस पर एक पॉइंट है, यहाँ s, x एक्सिस पर पॉइंट s है। O से लेके s तक का डिस्टेंस होता है a, जो कि फॉर्मूले उसके इक्वेशन में a आ रहा है। वो O से लेके s तक का डिस्टेंस a होता है। तो जो पॉइंट s है यहाँ पर, इसको बोलते हैं फोकस, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए यहाँ पर a,0, ये डिस्टेंस पर होगा, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए a,0, उसको बोलते हैं फोकस। और अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें S से पास होती हुई PQ, पैराबोला को टच करेगी, पैराबोला में दोनों पॉइंट्स को, और ये परपेंडिकुलर एक लाइन बना है, तो लाइन PQ यहाँ पर कहलाएगी लाइन PQ इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। लाइन PQ इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। और P से लेके Q तक का जो टोटल डिस्टेंस है, यानी इसकी लेंथ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी PQ इज इक्वल टू 4a।
P से Q का टोटल डिस्टेंस है 4a, यहाँ से यहाँ तक a है, इसका 4 टाइम्स पूरी लाइन है, और P से S और Q से S दोनों इक्वल हैं और दोनों हाफ हो जाएंगे 2a। टोटल PQ है, दोनों ऊपर नीचे इक्वल होंगे, हाफ हाफ होंगे। अब इसके बाद आता है सेकंड टाइप का पैराबोला। ये हो गया फर्स्ट, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। नाउ टाइप 2, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। y square is equal to minus of 4ax। y square इक्वल टू 4ax, यहाँ पर a नेगेटिव हुआ, y square इक्वल टू माइनस 4ax। और इसका डायग्राम बनेगा इस तरह से। इस तरह से लेफ्ट साइड में ओपन होता हुआ, इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। और इसमें यहाँ पे ओपन साइड में S पॉइंट होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो A होगा। पॉइंट S को बोलेंगे फोकस, और पॉइंट S के कोऑर्डिनेट्स होंगे -a,0। एक्स साइड x के नेगेटिव x एक्सिस पर है, माइनस से हो गया और 0 हो गया। और वापस वही लाइन अगर हम यहाँ से इसे ड्रॉ करें तो ये लाइन PQ लेटेस्ट रेक्टम और इसकी लेंथ 4a। ये सेकंड टाइप का डायग्राम। अब आता है थर्ड डायग्राम। टाइप नंबर 3, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और इसका डायग्राम बनेगा इस तरह से, ऊपर की तरफ ओपन होता हुआ, इसको बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला, वर्टेक्स वही सेम 0,0 है, और यहाँ पर पॉइंट S होगा, और ये डिस्टेंस A वाई एक्सिस पर है। ये पॉइंट S जिसको फोकस बोलते हैं, उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,a। x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट a। और अब की बार जो लाइन PQ है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल जाएगी, और PQ वापस वही 4a के इक्वल होगा। नाउ अब आता है टाइप नंबर 4,
टाइप नंबर 4, इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4ay। अब की बार अंदर लिया, वापस नहीं लूंगा अगर वीडियो ऑफ रहा तो। एक बार बोला कि या तो ऑफलाइन पढ़ो या फिर वीडियो ऑन रखो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। इसका डायग्राम इस तरह से, ये पॉइंट O, यहाँ पर S और ये डिस्टेंस वही A। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, और इसकी डाउनवर्ड पैराबोला वर्टेक्स वही 0,0 एंड फोकस 0,-a। वाई एक्सिस पर है, नेगेटिव साइड में -a। और लेटेस्ट रेक्टम वापस वही सेम, यहाँ से ऐसे बन जाएगी PQ और डिस्टेंस वही 4a। ये इसको देखते ही अपने को ड्रॉ करना है किस तरह से डायग्राम बनाना है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, जल्दी से इसको लिखो, पूरा करो। हो गया, लिख लिया सबने? Example number 1, find the area of the region bounded by y square is equal to 4x, x equal to 1, x equal to 4, and the x-axis in the first quadrant. Y square is equal to 4x, x equal to 1, x equal to 4, and the x-axis in the first quadrant. तो अभी हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है एक डायग्राम इसका। पहले x, x डैश, y, y डैश। अब ये इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। कल मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में कि ये इक्वेशन किसकी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर ये पैराबोला है तो कौन से टाइप का है, उसका नाम क्या है, डाल देता है। तीसरा क्वेश्चन, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं। ये 3 क्वेश्चंस कल पूछूंगा, आप समझ ध्यान रखना नेक्स्ट लाइन में। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड इक्वेशन, आज जो लिखा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की फॉर्म में है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की फॉर्म में है। ये कल पूछूंगा इसका डायग्राम कैसे बनाना है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन का डायग्राम बना दिया, मान लो बना दिया, अब भूल जाओ, कुछ मार्क्स मिलने वाले हैं तो भूल जाओ। अब कुछ भी कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला है। या आपने बना दी एक लाइन, कुछ नहीं बनने वाला है। इसलिए अगर इसको देख के आपको याद करना है कि ये किसकी इक्वेशन है। अगर ये लाइन है तो कैसे बनेगी, पैराबोला है तो किस टाइप का होगा। तो कल पूछूंगा, आज लिखवाया मैंने इसलिए कि ये कौन सा टाइप है, किसकी इक्वेशन है, कौन सा टाइप है, डायग्राम कैसे बनेगा। तो अभी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसका डायग्राम हम डायरेक्टली इस तरह से ड्रॉ करेंगे और यहाँ लिख देंगे इसकी इक्वेशन कहीं भी।
कोई पॉइंट्स नहीं निकालेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास हैं जो आज लिखे आपने, उनमें से ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की फॉर्म में है। अब आती है कुछ लाइंस हैं, x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 मान लेते हैं, यहाँ x एक्सिस पर 1 है, 2 है, 3 एंड 4। ये जो पॉइंट्स हमने यहाँ मार्क किए ये बिल्कुल एग्जैक्टली मेजर करके मार्क करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ पेपर की कोई जरूरत नहीं है, ग्राफ पेपर पे नहीं करना एग्जैक्टली बिल्कुल कि भाई डिस्टेंस सेम हो, बिल्कुल एग्जैक्ट मार्किंग हो, नहीं। इसी तरह ये गैप कम ज़्यादा है थोड़ा बहुत, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं हो, ये हमेशा इक्वल होते हैं गैप्स, लेकिन अगर थोड़ा सा ऐसे बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब x इक्वल टू 1 मतलब ये पॉइंट है, यहाँ से जाएगी एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और ये कहलाएगी लाइन x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, वो लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस 1 से पास होती। अब आती है x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है और वो जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस और x इक्वल टू 4 से पास होते हुए। तो अब हमारे पास हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x बन गया, x इक्वल टू 1 बन गया, x इक्वल टू 4 बन गया और लास्ट में लिखा है एंड द x एक्सिस और ये बन गई x एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस। और अब हमारे को जितने भी पार्ट्स ऊपर है पैराबोला, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन सबको कंसीडर करते हुए देखते हुए कि कौन सा बाउंडेड एरिया फाइंड करना है या कौन सा एरिया बना जो ऊपर पार्ट क्वेश्चन में है, उसका मतलब क्या है, कौन से एरिया की बात कर रहा है क्वेश्चन, कौन सा एरिया निकालना है। पैराबोला x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस, चारों पार्ट यूज होते हुए एरिया बना है उसको फाइंड करना है। तो हमको यहाँ से ये तो हुआ पैराबोला, ये हुई लाइन x इक्वल टू 1, ये हुई x एक्सिस, ये हुई x एक्सिस और ये हुई लाइन x इक्वल टू 4। जो जो पार्ट क्वेश्चन में दिए हुए हैं उन सबको कवर करते हुए पूरा एक राउंड कंप्लीट करना है। सारे पार्ट जितने ऊपर लिखे हैं सबको यूज करना है, सारे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, x एक्सिस, पैराबोला, चारों को मिला के जो एरिया बाउंड हुआ वो एरिया हम फाइंड करेंगे। अब हमको ये डिसाइड हुआ है कि एरिया निकलेगा ये, और अब हम इस एरिया को शेड करेंगे, डायग्राम बनेगा, उसके बाद डिसाइड हुआ कौन सा एरिया निकलेगा, वो एरिया शेड करना है, इस एरिया को फाइंड करना है। अब इस एरिया को फाइंड करने के लिए यूज करेंगे इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करेंगे। नाउ अब आएगा यहाँ एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी बनेगी लिमिट्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट, वो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1 ये 4। लिमिट्स हमेशा x एक्सिस के अलोंग जाएगी या y एक्सिस के अलोंग जाएगी, बीच में कोई पॉइंट कहीं भी लिमिट नहीं बनेगा, लिमिट हमेशा x और y एक्सिस से लेंगे, x की वैल्यू 1 लेंगे, x की वैल्यू 4 लेंगे, 1 एंड 4, तो यहाँ आएगी लिमिट के रूप में यहाँ 1 यहाँ 4। लिमिट का स्टार्टिंग पॉइंट x की वैल्यू यहाँ से 1 यहाँ से 4। अब आएगा इंटीग्रेशन, किसको करना है, कौन सा फंक्शन है, एफ क्या है, कौन सा पार्ट है। इंटीग्रेशन होगा ये कर्व, जब ये इंटीग्रेट होगा ये वाला पार्ट, तो इसके नीचे जितना एरिया है वो सारा फाइंड होगा। इसको यहाँ से यहाँ तक जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से यूँ चले जाओ परपेंडिकुलर, वो पूरा एरिया कंप्लीटली फाइंड होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि 1 से 4 के बीच में x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 4 जाए और जिसको यहाँ इंटीग्रेट करेंगे उसको ड्रॉ करें, तो वो एरिया जो निकला वो बताओ, उसी को डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते। तो ये वाला पार्ट यानी कि ये जो पार्ट है पैराबोला, ये इंटीग्रेट होगा, पैराबोला इंटीग्रेट होगा, ये एज ए फंक्शन के रूप में वहाँ आएगा। यहाँ से हम निकालेंगे y की वैल्यू, यहाँ से निकालेंगे y की वैल्यू, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये x की वैल्यूज है दोनों, ये x की वैल्यू है, तो इंटीग्रेट होने के बाद x की जगह जाएंगे,
तो यहाँ से 1 से 4 एक्स एक्सिस की अलॉन्ग लिमिट, यहाँ से हम निकालेंगे y की वैल्यू, एफ एक्स ही y होता है, तो इसको निकालेंगे y की वैल्यू। रूट लेंगे तो प्लस माइनस आता है, लेकिन क्योंकि एरिया है तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए केवल पॉजिटिव रूट लेंगे हमेशा। बाई 4 का रूट लेंगे 2 हो जाएगा, और x का रूट लेंगे तो रूट x हो जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेट होगा, x की टर्म में फंक्शन आएगा, और x की टर्म में इसको y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यह बनेगा 2 4 का और x रूट में और dx। लिमिट जाएगी यहाँ से 1 से लेके 4 तक x एक्सिस के अलॉन्ग, लोअर लिमिट कम होगी, अपर लिमिट ज़्यादा होगी। 1 से 4 इंक्रीजिंग डायरेक्ट, 1 नीचे 4 ऊपर, लोअर हमेशा कम, अपर हमेशा ज़्यादा। इंटीग्रेशन होगा इस वाले पार्ट का, जिसकी इक्वेशन ये है। इसमें से हम निकालेंगे y की वैल्यू, क्योंकि इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x, कारण है x की लिमिट है। तो y की वैल्यू निकालेंगे पॉजिटिव रूट लेते हुए 2 रूट x। अगर y होता तो डायरेक्ट, नहीं तो ये। अब नॉर्मल जो भी हमने इंटीग्रेशन के रूल्स फॉर्मूले जैसे भी पढ़े वो लगेगा, और इंटीग्रेशन होगा। 2 तो बाहर आ जाएगा, इसमें से कांस्टेंट है, और रूट x का इंटीग्रेशन होगा। 2 का 2, अब रूट x का इंटीग्रेशन होगा, बोलो। x की पावर हाफ है यहाँ पे, रूट मतलब +1 होके x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो प्लस c तो आता नहीं है इसमें, इसको ब्रैकेट में करेंगे, यहाँ 4 और 1 लिख देंगे। अब ये जो अपॉन में जो 3/2 है ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इंटू में 2/3 हो जाएगा। 2 ऑलरेडी ऊपर है, इंटू 2/3 होके 4/3। और x की जगह 4 रखने पर 4 की पावर 3/2 माइनस 1 रखने पर 1 की पावर 3/2। अब 4 की पावर 3/2 सॉल्व करेंगे, 4 की पावर 3/2 का मतलब हो गया 8। हो गया 4/3 8, और 1 की पावर 3/2 तो 1 ही होगी। तो अब 8 में से बन गया 7, और इंटू 4 होगा 28 बन गया अपॉन 3। तो आंसर हुआ एरिया इज इक्वल टू 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर को इस तरह से लिखना है, विद यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स लिखते हुए, वहीं नहीं छोड़ना है, वहां पे ऊपर ही नहीं छोड़ना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square इक्वल टू 4x एंड द लाइन x is equal to 3 y square is equal to 4x is the equation of a parabola in its standard form, and it is an equation of right-handed parabola। y square equal to 4ax की फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसा अभी बनाया, तो ये डायरेक्टली ड्रॉ होगा बिना कोई पॉइंट्स निकाले। आपको याद रखना है कौन से टाइप का पैराबोला है। y square इक्वल टू 4x, राइट हैंडेड पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन डायरेक्टली ड्रॉ करना है बिना कोई पॉइंट निकाले। अब आती है लाइन x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, ये 1, ये 2, ये 3। अब x इक्वल टू 3 बनेगी इस तरह से लाइन, x इक्वल टू 3 जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस और x एक्सिस पे 3 से पास होते हुए। अब इसमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, दो ही लिखे हुए हैं। बाउंडेड एरिया बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 3। अब हमको वो एरिया शेड करना है जो फाइंड करना है, दोनों से बनता हुआ एरिया ही निकालना है। जो दोनों पार्ट यूज हुए हैं क्वेश्चन में, जो दिया हुआ है उन्हीं को यूज करते हुए तो देखते हैं कौन सा एरिया फाइंड होगा इसमें।
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब ये कर्व और ये लाइन, एक राउंड पूरा होगा कंप्लीट, और दो ही चीजें, दो ही पार्ट यूज होने चाहिए। पहले क्वेश्चन में एक्स एक्सिस यूज करनी थी, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि एक्स एक्सिस यूज करनी है कि नहीं, इसमें केवल कर्व और ये लाइन यूज करनी है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x यूज करना है और लाइन, तो बीच वाली लाइन पे मूव नहीं करना है, बीच वाली लाइन पे मूव नहीं करना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में एक्स एक्सिस भी लिखा हुआ था, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी था लेकिन एक्स एक्सिस लिखा हुआ था, इसमें कहीं नहीं है। तो इसमें जब राउंड पूरा होगा तो पहले पूरा कंप्लीट कर्व जाएगा फिर लाइन जाएगी, तो एरिया निकलेगा बोथ, एरिया निकलेगा दोनों, ऊपर भी नीचे भी दोनों, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस वर्ड यूज नहीं किया गया है। पहले क्वेश्चन में इसमें ये डिफरेंस आया। एरिया निकालेंगे दोनों, ऊपर नीचे दोनों। अब हम इस एरिया को निकालते हैं, ऊपर वाला जो एरिया है जैसा अभी निकाला था हमने उस तरह से इसको निकालना है, दोनों दोनों निकलेंगे। लेकिन क्योंकि पैराबोला इज अ सिमेट्रिकल फिगर, पैराबोला एक सिमेट्रिकल फिगर होता है, जितना गैप, जितना डिस्टेंस, जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही नीचे होता है। जैसे जैसे यहाँ गैप बढ़ेगा ऊपर वैसे नीचे भी बढ़ता है, ये और ये इक्वल है। हमेशा पैराबोला एक सिमेट्रिकल फिगर होता है, यानी ऊपर और नीचे एरिया सेम होंगे। तो अगर हम ऊपर वाला एरिया निकाल दें और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो पूरा कंप्लीट एरिया जो हमको निकालना है वो आ जाएगा। तो हम इसीलिए ऊपर वाला एरिया निकालेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो नाउ रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पर ऐसे ट्वाइस ऑफ ऊपर वाला एरिया निकलेगा इंटू 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया कंप्लीट निकालना है और एरिया सिमेट्रिकल है, इक्वल है, इसलिए एक निकालेंगे। ऊपर वाला लिमिट स्टार्ट हो रही है 0 से, एंड हो रही है 3 पर, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, लिमिट बन गई 0 to 3। और पिछले क्वेश्चन की तरह से इस इक्वेशन में से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। इंटीग्रेशन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x होगा, यहाँ से वही सेम y की वैल्यू निकालेंगे, 4 का रूट 2, x का रूट x, तो यहाँ आएगा 2 रूट x dx। पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है मल्टीप्लाई बाय 2 का। यहाँ पर x एक्सिस वर्ड नहीं है इसलिए टोटल पूरा एरिया निकलेगा। अब 2 को बाहर लेंगे और पहले की तरह से 2 इंटू 2 4 हो गया बाहर, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड 3 एंड 0। अब 2/3 ऊपर जाएगा, इंटू हो गए 8/3 हो गया ऊपर। एक बार x की जगह 3 रख देंगे, 3 की पावर 3/2 और 0 रखने पे 0। अब 3 की पावर 3/2 का मतलब हो गया 3 रूट 3, 1.5, 3 रूट 3, एक 3 कट जाएगा, 8/3 का 3 ऊपर वाला 3 वो कट गया, बाकी बचा आंसर इज इक्वल टू 8 रूट 3। और आंसर हमेशा इस फॉर्म में लिखना है। नाउ एरिया इज इक्वल टू 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स, आंसर हमेशा इस तरह से लिखना है। डिफरेंसेस में एक्स एक्सिस यूज नहीं हुआ है वर्ड, इसीलिए एक्स एक्सिस यूज होता तो ये निकलेगा, ये नहीं, या ये निकलेगा वो नहीं, एक ही निकलेगा एक्स एक्सिस यूज, और नहीं है तो पूरा निकलेगा कंप्लीट। ये सेकंड। अब थर्ड पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 3, find the area of the region bounded by the curve y square is equal to 4x y axis and
द लाइन y इज इक्वल टू 3. अगेन y स्क्वायर इक्वल टू 4x, पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट हैंडेड पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की फॉर्म में है. तो डायरेक्टली y स्क्वायर इक्वल टू 4x पहले की तरह ड्रॉ हुआ. अब आती है y एक्सिस जो ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर रखी है, y एक्सिस ऑलरेडी है. अब आती है लाइन y इज इक्वल टू 3. y एक्सिस पे जाएंगे 1 2 3 यूनिट्स और जाएंगे पैरेलल टू x एक्सिस. y पे 3 जाके पैरेलल टू x एक्सिस. ये 0, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये y इक्वल टू 3 लाइन. पैराबोला हो गया. y इक्वल टू 3 मतलब y एक्सिस पे 3 जाएंगे पैरेलल टू x एक्सिस. पहले वर्टिकल बनी थी, अब हॉरिजॉन्टल बनेंगे. एंड नाउ एरिया 3 पार्ट यूज करते हुए बनाना है. y एक्सिस यूज होनी चाहिए, y इक्वल टू 3 यूज होनी चाहिए और जो पैराबोला है वो यूज होना चाहिए. वो एरिया शेड करेंगे जिसमें तीनों पार्ट यूज होंगे. जो दे रखा होता है वो तीनों काम में आने चाहिए. y इक्वल टू 3, y एक्सिस और कर्व, वो एरिया शेड होगा जो तीनों को यूज करते हुए बना हुआ. यहां से यहां तक कर्व है, ये कर्व है, ये y एक्सिस है यहां तक, और ये लाइन है y इक्वल टू 3. ये एरिया है जो बाउंड भी हुआ. ये तीनों पार्ट है, ये फाइंड होगा. अब आती है इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लिखेंगे पहले. तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब जा रहे हैं हम, पहले अभी तक x एक्सिस के अलोंग थे, अब जाएंगे y एक्सिस. लिमिट हमेशा x एक्सिस या y एक्सिस के अलोंग. y एक्सिस का पॉइंट है 0 यहाँ और ऊपर है 3. लोअर लिमिट हमेशा कम, अपर लिमिट हमेशा ज़्यादा, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो 0 से स्टार्ट हो गए ऊपर 3 तक जा रहे हैं. पहले यूँ जा रहे थे, अब यूँ जा रहे हैं. तो लिमिट तो हो गई 0 to 3. अब इंटीग्रेशन किसको करना है, क्योंकि अब की बार हमने लिमिट ली है y के अलावा. y की वैल्यूज हैं ये 0 और 3. तो इंटीग्रेशन होने के बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो ये किसकी जगह लिखी जाएंगी, y की जगह, क्योंकि ये y की वैल्यूज है तो y की जगह ही जाएंगे इंटीग्रेशन होने के बाद. तो यानी इंटीग्रेशन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू y. आंसर जो आएगा इंटीग्रेशन का वो y के रिस्पेक्ट आना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यूज, ये लिमिट अब की बार y एक्सिस के अलोंग में y पे लिखना होगा. अब यहाँ से जाएंगे उल्टा, अब निकालेंगे x की वैल्यू, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होना चाहिए. आंसर y की टर्म्स में आना चाहिए, क्योंकि लिमिट y एक्सिस की है. तो अगर लिमिट y एक्सिस की है तो फंक्शन y एक्सिस का होगा, अगर लिमिट x एक्सिस की है तो फंक्शन x की टर्म्स में होगा. याद रखना, लिमिट y एक्सिस तो फंक्शन भी y की टर्म्स में, लिमिट x एक्सिस के अलोंग तो फंक्शन भी x की टर्म्स में. या उल्टा पढ़ो, अगर लिमिट y की है तो वैल्यू x की निकलेगी, उल्टा वैल्यू y की, यहाँ पर x की निकलेगी, फंक्शन y की टर्म्स में आना चाहिए हुआ. तो x की वैल्यू निकालेंगे और वो हो गई y² अपॉन 4 एंड dy, क्योंकि इंटीग्रेट होने के बाद ये वैल्यूज जाएंगी y की जगह, इसलिए फंक्शन y की टर्म्स में होना चाहिए. तो लिमिट आप देख लो कहाँ से ली गई है, वो हमेशा एक्सिस से होगी. अब 1/4 बाहर जाएगा और y² का इंटीग्रेशन. एरिया इज इक्वल टू 1/4 बार y³ अपॉन 3 एंड 3 एंड 0. अब अगेन ये जो 3 है बाहर जाके 4 से इंटू हो गए, 1/12 हो जाएगा बाहर. एरिया इज इक्वल टू 1/12 और यहाँ पर 3 y की जगह 3 का क्यूब, 0 रखने पर 0. तो एरिया हो गया यहाँ पर 1/12, 3 का क्यूब हो गया 27. अब 3 से इसको कट कर दें, 3 से कट जाएगा, ये 9 हो गया, 4 हो गया. आंसर आ गया एरिया इज इक्वल टू 9/4 स्क्वायर यूनिट्स.
आंसर। डिफरेंस इसमें हॉरिजेंटल लाइन बन रही है, अभी तक दोनों में वर्टिकल बनी थी, अब की बार हॉरिजेंटल बन रही है क्योंकि वो y की वैल्यूज है। लिमिट y एक्सिस के अलोंग आएगी तो फंक्शन भी वहाँ y की टर्म्स में होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 3। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4। Find the area of the region bounded by the curve y is equal to x square. Y is equal to x square and the line y equal to 4. ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको हम जब ड्रॉ करेंगे तो ये किस टाइप से ड्रॉ होगा, किस टाइप का है ये ध्यान रखना। मंडे को पूछूंगा मैं, गलत जवाब पे आपको फिगर समेत लिखने को दूंगा 20 टाइम्स मिनिमम। मंडे को पूछूंगा, अभी जो क्वेश्चन अभी पूछ रहा हूँ मंडे को पूछूंगा कि ये किस टाइप से ड्रॉ होगा, गलत जवाब पे फिगर समेत 20 टाइम्स लिखनी पड़ेगी, सारी इंफॉर्मेशन उसकी जो मैंने दिखाई है, इसलिए ध्यान से याद कर लेना, पढ़ के आना। ये जो इक्वेशन दे रखी है वो किस टाइप का पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की फॉर्म में। ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ए की वैल्यू 1 है, ए कुछ भी हो सकता है, तो ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इस फॉर्म में बनेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, उसी की फॉर्म में a1 है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 4ay हो गया। अब आती है लाइन बनानी है y इक्वल टू 4, y एक्सिस पे जाओ 4 और बनाओ पैरेलल टू x एक्सिस, 1 2 3 4। y एक्सिस पे 4 जाके पैरेलल टू x एक्सिस। अब इन दोनों से यानी कि लाइन y इक्वल टू 4 से और पैराबोला से जो एरिया बाउंड हुआ, जो फाइंड करना है वो डिसाइड करेंगे कौन सा एरिया जो दोनों से बाउंड हुआ है, दोनों पार्ट, यानी y इक्वल टू 4 यूज होनी चाहिए और ये पैराबोला यूज होना चाहिए। यहाँ से पैराबोला के अलोंग गए, पैराबोला के अलोंग मूव करना है और लाइन तक जाना है, पैराबोला और लाइन यूज होते हुए एरिया निकलेगा। ये गए पैराबोला के अलोंग यहाँ तक और उसके बाद ये लाइन के अलोंग, दो ही पार्ट यूज होने चाहिए, बीच वाली जो लाइन है y एक्सिस वो यूज नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, इसीलिए केवल पैराबोला एंड लाइन। तो पूरा कंप्लीट दो ही पार्ट से बना हुआ ये फिगर है, बाउंडेड हुआ है। तो अब इसमें हमको निकालना है ये पूरा कंप्लीट एरिया, कंप्लीट, जिसके लिए हम इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट की साइड का ये वाला एरिया निकाल के आंसर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे क्योंकि एरिया इक्वल होंगे दोनों। तो पिछले क्वेश्चन की तरह लिमिट जाएगी y एक्सिस के अलोंग 0 से लेके 4 तक, लिमिट जाएगी 0 से 4 तक y एक्सिस के अलोंग। नाउ एक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू वाइज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट टू 0 to 4। अब आता है इंटीग्रेशन किसको करना है, ये क्वेश्चन है, यहाँ से कोई वैल्यू निकलेगी, जो भी निकलेगी वो यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा, वो क्या होगा वो बताना। आकाश, इंटीग्रेट किसको करना है, किसको इंटीग्रेट करना है वो बताओ। नेक्स्ट इंटीग्रेशन करना है रूट y, इसकी वैल्यू निकलेगी x की, इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि अगर हमारे पास लिमिट y एक्सिस के अलोंग ली गई है तो इंटीग्रेशन होगा y की टर्म्स में, और y की टर्म्स में मतलब x की वैल्यू।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई में से x की वैल्यू निकलेगी रूट वाई। अब रूट वाई को इंटीग्रेट करने पर y की पावर 1/2 ऐड होके हो गया 3/2 और अपॉन में 3/2 और 4 and 0 और ये 2 पर इंटू हो गए 4/3 हो गया ब्रैकेट में 4 की पावर 3/2 और 0 का 0। 4 की पावर 3/2 का मतलब हो गया 8। तो एरिया A इज इक्वल टू 4/3 इंटू 8 और आंसर हो गया एरिया इज इक्वल टू 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। आंसर दोनों एरिया निकलेंगे इसलिए ट्वाइस होगा, एक एरिया निकाल के दोनों पार्ट में ये भी निकलेगा ये भी निकलेगा, इसको निकाल लेंगे इंटू 2 कर देंगे क्योंकि सिमेट्रिकल होते हैं एरिया। नाउ अब आता है एग्जाम्पल नंबर 5। Example 5, the area between x is equal to y square and x equal to 4 is divided into 2 equal parts by the line x equal to a. By the line x equal to a, find the value of a. x equal to y square, ये भी पैराबोला है। किस टाइप का पैराबोला है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की फॉर्म में है, राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा। ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू x। अब एक लाइन बनाएंगे x इक्वल टू 4, x एक्सिस पे जाएंगे 1 2 3 4, ये लाइन हो गई x इक्वल टू 4। अब एक लाइन और बनानी है x इक्वल टू a। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 1/2 कुछ भी, a यानी कोई भी नंबर। तो x इक्वल टू a हमको बनानी है इनके बीच में कहीं भी, क्योंकि ये जो लाइन है x इक्वल टू है वो उधर नहीं होगी, राइट में नहीं होगी, वो इसके इधर नहीं होगी, होगी तो इस पूरे एरिया के बीच में कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि लिखा हुआ है आगे, क्या लिखा हुआ है कि x इक्वल टू a जो लाइन है वो इस पूरे एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो अगर उधर बना लें तो वो एरिया से बाहर जाएगी, इसको इस एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए लाइन बनानी है। तो x इक्वल टू a लाइन बीच में कहीं भी कैसे भी बनाई जा सकती है, क्योंकि ये अगर मैं यहाँ से मिडिल में ऐसे बना दूँ यहाँ पर, तो जरूरी नहीं है कि ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो, क्योंकि यहाँ से ये पार्ट ऊपर वाले इसके कंपैरिजन में स्मॉलर है, वो ऊपर वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल हो। इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि 2 पे जाएगी, हो सकता है वो 2.5 पे जाए, हो सकता है वो 1.5 पे जाए, कहीं भी। तो अपन एक रफली यहाँ पर एक लाइन बनाई है, अभी हमको मालूम नहीं है कि a कितना है, ये x इक्वल टू है, ये कन्फर्म में होगा इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाइन, तभी तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो बीच में कहीं भी एक लाइन x इक्वल टू a बनाएंगे। अब हमारे को बताना है a की वैल्यू क्या है। तो अभी अपने को ये गिवन हुआ कि ये पूरा एरिया और ये पूरा कंप्लीट एरिया, सेकेंड वाला पूरा, ये आपस में इक्वल है, क्योंकि ये लाइन जो है इस पूरे एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो अपने को मालूम है ये एरिया दोनों इक्वल है। अगर ये एरिया 1 है और ये एरिया 2 है तो दोनों इक्वल है। अब एरिया 1 निकालने के लिए जो लिमिट आएगी वो जाएगी 0 से स्टार्ट होते हुए यहाँ पर a पर, ये 2 नहीं है ये a है, अपने को नहीं मालूम है क्या है,
लिमिट जाएगी 0 से a तक, 0 से a तक, और एरिया डबल है, ऊपर नीचे दोनों हैं, इसलिए ट्वाइस भी होगा। 0 to a जाएगा लिमिट, और एरिया डबल है, ट्वाइस भी होगा, ऊपर भी है नीचे भी है। तो नाउ फर्स्ट एरिया 0 to a तो लिमिट और मल्टीप्लाई बाय 2b, अपर और लोअर दोनों एरिया इंक्लूड है, ऊपर भी है नीचे भी है, इसलिए इंटू 2b, और लिमिट जाएगी 0 से a। और ये जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ से निकलेगी वैल्यू, या तो निकलती है y की वैल्यू और या निकलती है x की वैल्यू। y की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेट होता है, या फिर x की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू निकालनी है। वैभव किसकी? यहाँ पर निकलेगी y की वैल्यू, क्योंकि हमने लिमिट x एक्सिस के अलॉन्ग ली है, तो फंक्शन x की टर्म में जाएगा। यहाँ आएगा √x dx। और जो एरिया नंबर 2 है वो भी ट्वाइस होगा, क्योंकि उसमें भी डबल पार्ट इन्वॉल्व है। इसकी लिमिट स्टार्ट होगी a से, एंड होगी 4 पर, a से 4 तक, लिमिट a से 4 तक, इनिशियल यानी लोअर a अपर 4, और इंटीग्रेशन सेम √x का ही होगा। कर्व एक ही है, इसलिए इंटीग्रेशन एक ही पार्ट का होगा, लिमिट चेंज होगी। अब दोनों को इक्वल करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। a1 इज इक्वल टू a2 है, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ 0 to a √x dx, ट्वाइस ऑफ a to 4 √x dx, 2 से 2 तो कैंसिल। अब आता है √x का इंटीग्रेशन। √x का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 a एंड 0 इज इक्वल टू x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड 4 एंड a। अब वैल्यू प्लेस करने पर 2/3 तो ऊपर जाएगा, एक x की जगह a रख देंगे, a की पावर 3/2, और 0 रखने पे 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/3 ऊपर जाएगा, x की जगह 4 रखने पर 4 की पावर 3/2, लोअर लिमिट भी है तो माइनस a की पावर 3/2। पहले x की जगह अपर लिमिट 4 रखेंगे, फिर लोअर लिमिट a रखेंगे, 2/3 कट जाएगा दोनों साइड। अब a की पावर 3/2 लेफ्ट में है, और उधर राइट में भी a की पावर 3/2 है, नेगेटिव हो जाएगा LHS में, तो a की पावर 3/2 प्लस a की पावर 3/2, और इज इक्वल टू में है 4 की पावर 3/2 का मतलब 8। अब ये दोनों ऐड होके हो गया ट्वाइस ऑफ a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8, 2 से डिवाइड करने पर a टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू 4। अब a निकालने के लिए पावर 3/2 हटेगी, पावर को रिमूव करना पड़ेगा a निकालने के लिए। 3/2 पावर को कैसे हटाया जाए, a कैसे निकलेगा यहाँ से? a की पावर 3/2 को होल पावर कर देंगे उल्टा 2/3, और इधर भी 4 की होल पावर कर देंगे 2/3, जितनी पावर है उसका रिवर्स होल पावर बन जाएगी। जैसे √x होता है तो उसको स्क्वायर कर देते हैं, 1/3 पावर होती है तो उसकी क्यूबिंग कर देते हैं उल्टा, तो इसकी होल पावर की रिवर्स कर देंगे, कट जाएंगी पावर, a बचेगा यहाँ, यहाँ जाएगा a, और यहाँ 4 की पावर 2/3, क्योंकि 4 का क्यूब रूट अपॉन वाला 3, 1/3 पावर सॉल्व नहीं होगी। हाँ, इसको 16 कर सकते हैं हम, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर होल पावर 1/3, 2/3 हो गया, मल्टीप्लाई होके 2 अंदर 1/3 बार, और 4 का स्क्वायर का मतलब हो गया 16 पावर 1/3। आंसर इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में,
a इज इक्वल टू 16 की पावर 1/3, तो 16 लिख के रूट लगा के वहाँ पे 3, जिसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ 16। तो इस तरह से ये एक ही वैल्यू। इक्वल एरिया मतलब मिडिल में नहीं जाएगा क्योंकि गैप अलग अलग है दोनों में यहाँ पर। ये 5 नेक्स्ट मंडे को 6 से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको बोल रहा हूँ याद कर लेना, आपसे पूछा जाएगा ये कौन से टाइप का पैराबोला है आगे के सारे क्वेश्चंस में, इसलिए याद करके आ जाना।